सुनसान हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली थी। कहते थे कि वहां कोई रहस्यमयी ताकत थी। लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात को उस हवेली में जाकर अंदर की तस्वीरें खींच कर लाएगा। शाम ढलते ही वह अपने बैग में टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां का सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जाले से ढकी खिड़कियां किसी भूतिया फिल्म के सेट की तरह लग रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे पुराने फर्नीचर और धूल से भरी चीजें दिखाई दीं। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। वह आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण था। अर्जुन ने जैसे ही उसमें देखा, उसने पाया कि उसकी परछाई कुछ अजीब थी। परछाई की आंखें चमक रही थी और वह मुस्कुरा रही थी, जबकि अर्जुन के चेहरे पर घबराहट थी। उसने तुरंत दर्पण से नजरें हटा ली। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन डर के मारे चिल्लाया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अचानक उसे एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, यह मेरी जगह है, कोई यहाँ नहीं आता। अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और टॉर्च की रोशनी में उस आवाज की दिशा में देखा। एक सफेद साड़ी पहने हवा में तैरती एक महिला की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, हवेली के गेट पर उसने अपने दोस्तों को देखा। वह हांफते हुए चिल्लाया, यह जगह सच में श्रापित है, हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। उस रात के बाद अर्जुन कभी भी उस हवेली का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया, वह अपनी जिंदगी में फिर कभी चैन से नहीं रह पाया। क्या आप उस हवेली के पास जाना चाहेंगे?